गॉड एंड शलोम। बैठ जाओ आराम से, ताकि हम अभी कुछ पॉइंट्स सीखें जिससे हम बड़ी सारी बरकत पाएं। हालेलुया। मुझे ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े ब्लेस हैं और ये प्रेयर में इसलिए आए हैं ताकि परमेश्वर की इच्छा में और बढ़ना चाहते हैं? वो कितने लोग हैं? सारे ही हैं? नहीं, अब नीचे करो हाथ। कुछ ऐसे लोग भी है ना कि ये प्रेयर इसलिए अटेंड कर रहे हैं ताकि मेरा ये हालात खत्म हो जाए, ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, ये मेरा विषय दूर हो जाए, ये मेरा प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। वो कितने हैं? हाथ खड़ा करो। वो ऐसे हैं लोग। हाथ ऊपर रखो। पवित्र आत्मा आपकी फोटो खींच रहा है। वैसे तो उसको पता है परमेश्वर को कि वो कौन कौन लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं ऐसे आत्मा से ये चेक कर रहा हूं कितनों को बात समझ आ रही। क्योंकि कुछ लोग वो तो आएंगे जो कुछ हालात है, मुश्किल है, तो ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करके अपनी मुश्किल से बाहर आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ना चाहते हैं। अब सोचने वाली बात है, जैसे मान लो इंसान और परमेश्वर, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि परमेश्वर वो है जो सब कुछ कर सकता है, इंसान वो है जो निर्बल है। बहुत कुछ तो कर सकता है लेकिन वो नहीं कर सकता जो परमेश्वर कर सकता है। कितनों को बात समझाई? जैसे परमेश्वर ने ये सृष्टि को रचा, ऐसी सृष्टि को इंसान नहीं रच सकता। परमेश्वर ने इतने जानवर बनाए, इंसान कहाँ बना सकता कोई भी अपनी ताकत से जानवर। उसने पूरी इंसानों को पैदा किया, ये भी परमेश्वर का काम। सब कुछ ही परमेश्वर का काम है ना। लेकिन जमीन आसमान का फर्क मैं क्यों बता रहा हूं, इसमें एक पॉइंट है आज आपके लिए जो आपको पकड़कर चलना होगा आगे। ठीक है? जैसे मान लो प्रभु यीशु मसीह खुदा है, खुद खुदा पृथ्वी पर पैदा होता है, हमारी तरह नहीं, शब्द देदारी होता है। उसका जन्म ही इस दुनिया को बताता है कि वो खुदा का जन्म है, वो परमेश्वर का काम है। उसका जन्म ही इस दुनिया में पूरी दुनिया के लिए एक सीख है, एक समझ है, एक बड़ा फेथ का विषय है। यीशु, हमारे प्रभु यीशु का जन्म। क्योंकि यीशु का जन्म इंसान से, इंसान के संबंध से, फिजिकली सिस्टम से नहीं पैदा हुआ, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। अब जब यीशु पैदा हुआ तो मनुष्य जैसा पैदा हुआ जैसे हम पैदा होते हैं, लेकिन मनुष्य में रहकर भी वो अपने गॉड्स काम कर रहा था। गॉड्स काम, परमेश्वर वाले काम है ना। जैसे मनुष्य पानी के ऊपर कैसे चल सकता है, उसने चलकर दिखाया ना। मनुष्य कैसे आंधी को, तूफान को ऐसे बोले रुक जा, तो उसने गॉड्स काम दिखाई, ईश्वरीय काम। कितनों को बात समझ आ रही? या डिवाइन सामर्थ्य के काम। तो हमें बाइबल से बड़े सारे पॉइंट समझने हैं और अपने माइंड को सेट करना है परमेश्वर के साथ। अगर हमने ये कर लिया और पवित्र आत्मा को काम करने दिया, फिर तो हम रुकेंगे नहीं। परमेश्वर का मकसद फिर हमारी जिंदगी में पूरा हो जाएगा। जिस काम के लिए खुदा यीशु पृथ्वी पर आया, फिर वो मकसद उसका हमारी जिंदगी से क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। क्योंकि उसका मकसद तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इंसान अपने आप को सरेंडर नहीं करेगा, अपने आप को खुदा को नहीं देगा,
और ये अपनी मतलब उसकी जो वो चाहता वो करने में रोज ध्यान नहीं देगा। जब तक उसकी जिंदगी में ये नहीं है तब तक उसका मकसद अधूरा है हमारी जिंदगी में, जो उसके आने का मकसद है। क्योंकि जैसे मेरी सेवकाई में मैंने पूरी दुनिया की जो सेवकाइयां हैं, जैसे यीशु मसीह भी पृथ्वी पर सेवा कर रहे थे, उस समय भी यीशु को लोगों ने छोड़ा और फिर वो नाश हो गए। ऐसा पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा बाइबल के अंदर। चेलों को भी, नबियों को भी कुछ लोगों ने छोड़ा और फिर वो नाश हो गए। मेरी सेवकाई में भी मैंने ऐसे देखा कि कुछ लोगों ने इस मिनिस्ट्री को छोड़ा, और जब उन्होंने छोड़ा तो मैंने क्या फील किया, अनुभव किया कि उनकी जिंदगी में खुदा का मकसद पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कभी खुदा की इच्छा को, उसके मकसद को, उसके पर्पस को पहचानने में कभी ध्यान नहीं दिया। बस एक चीज में रह गए, मेरा काम, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, जबकि वो आसानी से दूर हो जानी थी, जबकि वो आसानी से मसले हल हो जाने थे। लेकिन वो मसलों तक दिमाग तो उन्होंने रखा, लेकिन असल वाली समझन में कोई दिमाग नहीं रखा। जो जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूं, जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हालात तो मैंने भी देखे, बड़े सारे देखे यीशु मसीह में चलकर, अभी भी देख रहे हैं। वो अलग बात है कि आपको कभी बताया ही नहीं है। आप जैसे नहीं, हाय मर गए, हाय हाय नहीं कुड़िए, नहीं रिजवंत, नहीं जीत जी, पापा नु बोलो अही आया नहीं करना नहीं देते। आप समझते मेरी बात में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? मतलब इतने अजीब है हमारा दिमाग, दिल, सोच। लेकिन बात सीख लो कि हालात हम भी देखते हैं। क्या देखते हैं? कई तरह के देखते हैं मिनिस्ट्री में हालात। समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे मान लो हमने एक ब्रांच खोली, ब्रांच पर कुछ बंदों को हमने रखा, तो उन बंदों ने कहा हमने नहीं करनी सेवा, छोड़ दिया। तो ये हमारे लिए क्या है? हालात नहीं है? एकदम से बंदा एकदम से अरेंज करना दूसरे शहर में कठिन है, समझते हो? तो ये भी हालात है। उसके बाद जगह किराए पे, वो कहते खाली करो। 15 लाख रुपया लगाकर हमने ब्रांच खोली, अभी भी लॉस में जा रहा है सब कुछ, यहां से भर रहे हैं ताकि रूहें बचे, और मालिक कहता मान ही नहीं रहा, मैंने तो खाली करो खाली करो। तो ये क्या है हमारे लिए? हालात नहीं है? हालात है ना? तो ऐसे हालातों का सामना करके हम बढ़ रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? हमारे सामने जो मिनिस्ट्री करने में हालात आते हैं वो तो तुम्हें पता नहीं, उनका सामना हम करके परमेश्वर के साथ बढ़ रहे हैं। अगर पर्सनली लाइफ में भी कोई हालात आ जाए तो वो भी तुम्हें पता नहीं, वो सिर्फ खुदा को और हमें पता होता है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन फिर भी हम तुम्हें आशा के वचन देते हैं, आशा की। सोचो कितना बड़ा रोल होता है अगुवे का। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें आशा की वो चीजें दे रहे हैं, तुम्हें वो पावर दिखा रहे हैं, तुम्हें यहां प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं कि परमेश्वर जिंदा है। अपनी आश को, अपनी आशा को पकड़ कर रखो, पकड़ कर रखो, ये तुम्हारी जिंदगी में होना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये जो काम हम दिखा रहे हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक नया परिवार प्रभु में आया, गुड न्यूज सुन के। एक लड़की, उसका फेफड़ा खराब हो गया। जब उसका फेफड़ा खराब हो गया तो उसमें पस भर गई। डॉक्टरों ने उसमें होल करके नाली लगा दी, और उससे पस निकलता था, निकलता ही जा रहा, मतलब कंटिन्यू काफी टाइम तक। लेकिन बंद ही नहीं हो रहा ट्रीटमेंट से हील नहीं हो रही वो। सबसे खतरनाक क्या था उसमें कीड़े निकलते थे, कीड़े पस से। बंदा बच जाएगा है? सारा कुछ विद प्रूफ है हमारे पास। कीड़े चलते हुए आपको दिखाएंगे, जब वीडियो दिखाएंगे। वीडियो गवाही बन गई है। क्या हो गया? गवाही बन गई है, गवाही। अब ये काम जो है हमारे लिए एक पक्का प्रूफ है कि हमारी जिंदगी में भी होना है। अब ये होना कैसे? ये एक व्यक्ति को
एक बिलीवर को अपने दिल दिमाग में अच्छे से समझना पड़ेगा, अच्छे से। ये बड़ा विषय है, क्योंकि अलग अलग बुद्धि होती है, अलग अलग समझ होती है। कितनों को बात समझ आ रही है? आप जानते हो, इस पॉइंट से मैं आगे बढ़ता हूं, एक और पॉइंट आपको समझाता हूं। जो परमेश्वर का किंगडम है ना, और जो संसार में दुनिया, इसका और परमेश्वर के किंगडम का एक बड़ा फर्क होता है। फर्क क्या होता है? संसार में शैतान लोगों की बुद्धि बंद करता है, और जब परमेश्वर के किंगडम में लोग आ जाते हैं तो उनकी बुद्धि को खराब करता है वो परमेश्वर के प्रति। देखना, वही लोग संसार में धार्मिकता करते हैं, डेरों में, अलग अलग जगहों में रात दिन वहां सेवा करते हैं, हमारा भला हो। लेकिन प्रभु के घर में आते हैं तो ऐसा नहीं करते। अगर कोई कारीगर है, किसी को काम दिया, दिहाड़ी देते हैं, वो और गलत चीजें करता है, पैसे की डिमांड करता है, ये करता है इधर आकर, क्योंकि अब शैतान उसके दिमाग को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। तो ये भी चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं? ताकि तुम्हें सब चीजें पता चले कि कैसे शैतान बुद्धि बंद करता है लोगों की संसार में, और परमेश्वर में आने में बुद्धि वो खराब करता है। खराब वो तब करता है जब हम उसे मौका देते हैं, जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार, भय, उसका ज्ञान, उसकी समझ हमारे अंदर अच्छे से नहीं बैठी होती। कितनों को बात समझ आ रही है? अब सवाल है, मैंने यीशु मसीह की बात की, ये कुछ पॉइंट तो मैंने समझा दिया आपको, क्योंकि मैंने बोला आत्मा मुझे पॉइंट दे रहा है। तो ये पॉइंट जो है, ये आपको इस प्रेयर में सफल बना सकती है। हालेलुया। ये जो पॉइंट है आपको मैं बता रहा हूं, इससे तुम्हारी प्रार्थना में तुम सफल हो सकते हो। क्योंकि तुम्हें कैसे प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के साथ क्या करना है, तो उसके लिए तुम्हें खुद अपने लिए प्रेयर करनी है, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है आपके लिए। क्योंकि आप अपनी बात को परमेश्वर के सामने रखो, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले परमेश्वर के सामने रखो अपने आप को कि खुदा, जो मैं सीख रहा हूं वो हो चुका है, मैं खरा बन चुका हूं, मैं सारे वचन पूरे कर रहा हूं, मैं आज्ञाकारी हूं। मतलब ये मैं बाद में समझाता हूं पॉइंट, लेकिन अभी ये बात को ख्याल रखो कि हमने क्या करना है, खुद परमेश्वर के सामने अपने मन को रखना है। खुद जो हमें समझ है परमेश्वर के लिए करना है, उसे हमने करना है। कितनों को बात समझ आई? अगर हम उसे नहीं करेंगे, कितनों को बात समझ आई? अगर हम उसे नहीं करेंगे तो अधूरे रह जाएंगे। तो खुदा यीशु का पृथ्वी पर आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। तो अगर मकसद अधूरा रह गया, तो फिर जो मैंने स्टार्ट किया कि कितने लोग नाश हो गए यीशु टाइम, नबियों टाइम, मेरे टाइम में भी, तो किसी के साथ भी ये हो सकता है। तो इसीलिए मुझे आत्मा कुछ ऐसी चीजें कंटिन्यू बताता जाएगा जिससे तुम सेफ रहो, तुम्हारा मन, तुम्हारी समझ सेफ रहे खुदा के साथ। ये सेफ होना बड़ा जरूरी है। तुम्हारा रिश्ता बनना बड़ा जरूरी है, जबरदस्त वाला रिश्ता। अब यीशु शरीर में होकर, वो तो खुदा है, फिर भी नियमों में चल रहा था। सोच कर देखो, जब मैं ये बातें पढ़ता हूं, मैं एकदम से ऐसे परमेश्वर के प्रति, मतलब ऐसे घुटने टेक देता हूं। वाह परमेश्वर, तू इतना महान है, तू सर्वशक्तिमान है, फिर भी तू कानून में रहता है। सोचने वाली बात है, यीशु मसीह ने हर उस कानून को अपनी बॉडी में क्या किया? पूरा किया। उसने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। यूहन्ना कहता मुझे तो तुमसे बपतिस्मा लेना चाहिए। तो उसने कहा अब ये जो लॉ तेरे तक है, इसे पूरा होने दे। इस धार्मिकता को इसी रीति से क्या करना, हमें पूरा करना है। सोच कर देखो, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। कितनों को बात समझ आती है? यीशु मसीह ने भी पवित्र आत्मा लिया, जबकि वो खुदा है। कितनों को बात समझ आती है? उसके बाद यीशु मसीह प्रेयर में रहते थे। ये हलाने वाला विषय, सोचने वाला विषय। खुदा को क्या जरूरत है प्रे करने की? कोई और खुदा है? कोई बोलो।
दुनिया में कोई और खुदा है जिसके आगे उसने प्रे करनी है? खुदा का सेकंड पार्ट मनुष्य, क्योंकि खुदा खुद पुत्र के रूप में पैदा होता है और पुत्र में रहकर पिता से बातें करना, पिता से। और हमारे लिए एक ये सीख थी कि खुदा भी प्रेयर में है और हम कितनी प्रेयर में। ये टॉपिक हिला देने वाला है, सोचने वाला है। कितनों को बात समझ आ रही? अब जब बाइबल में पढ़ोगे तो मोस्टली यीशु मसीह किस टाइम प्रार्थना करते थे? किस टाइम? रात के टाइम। क्यों? कई पास्टर बोलते हैं कि 12 से 3 बजे तक प्रार्थना करो, उस समय दुष्ट आत्मा बाहर निकलती है और तुम सोए होते हो, वो अटैक करती है और तुम सोए होते हो। तो इसलिए वो ऐसी शिक्षा देते हैं कुछ पास्टर। और लोग बड़े सारे 12 से 3 प्रार्थना करते हैं और कई लोग कर नहीं पाते, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में इसलिए चले जाते हैं, उनके दिमाग में ये होती है मुझसे प्रार्थना नहीं हो रही रात को 12 बजे 3 बजे तक, तो मुझे तो नींद बड़ी आती है, तो शैतान अटैक करता है, उस समय दुष्ट आत्मा निकलती है। तो उसी चक्कर में ज्यादा नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में काम करती है। लेकिन जब तुम बाइबल पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लिखा। ध्यान दो, बाइबल में परमेश्वर ने एक वचन दिया, उसने कहा तुम्हारा रक्षक ना कभी सोता है और ना कभी ऊँगता है। ऊँगता समझते क्या होता? ऊँगता पंजाबी से बोलते हैं, कैसे बोलते पंजाबी में? हंगलाउना। पंजाबी के शब्द बड़े अजीब है, जिसको नहीं आती पंजाबी वो कहेगा ये क्या है हंगलाउना है, उसको अजीब सा लगेगा ना। कितनों को बात समझ आ रही? हंगलाउना जिसको कहते हैं ऐसे करके, देखो कोई बंदा कोई राखी रख रहा है, तो राखी रख रहा है, ऐसे ध्यान रख रहा है, लेकिन रात पड़ी है, आंखें खोल रहा है लेकिन नींद आ रही है, इनू कहते हंगलाउना, इनू कहते ऊँगना, ऊँगता। कितनों को बात समझ आ रही? तो परमेश्वर ने कहा ना तो मैं सोता हूं ना मैं ऊँगता हूं। और पहला शब्द क्या? तुम्हारा रक्षक, जो तुम्हारी क्या करेगा। अब पता नहीं कौन से पास्टर हमारे कहते हैं कि रात को 12 बजे से शुरू होकर 3 बजे तक 4 बजे तक शैतान अटैक करता है, उसकी ऐसी की तैसी वो अटैक करे है शैतान की। कितनों को बात समझ आती है? वो आइडिया लगाते हैं कि यीशु मसीह रात को प्रार्थना करता था, इसलिए यीशु तो इसलिए प्रार्थना करता था रात को क्योंकि उसके पास दिन को टाइम नहीं था। पूरा दिन गुड न्यूज दुनिया को मिलना, लोगों को शैतान से छुड़ाना, बीमारियों से हील करना, उसके पास टाइम ही नहीं था। चंद टाइम था उसके पास पृथ्वी के ऊपर, थोड़ा सा, उसी में उसने अपना काम क्या करना था? पूरा करना था। कितनों को बात समझ आ रही है? चंद समा था, थोड़ा टाइम था जिसमें यीशु मसीह ने उस काम को क्या करना था? पूरा करना था। तो इसलिए उसने रात को टाइम लगता था और रात को प्रार्थना करता था। अगर आपको कंफर्ट है रात को तो अच्छे से करो, कोई ऐसा बंदिश नहीं है किस टाइम करना है। सुबह 4 बजे करनी करो, 2-3 घंटे लगाओ, जैसे कंफर्ट है, जो टाइम कंफर्ट है, लेकिन करो दबा के। कैसे? फ्लो के साथ दबा के। जब प्रेयर करो, चाहे 1 घंटा करो, 1.5 घंटा, 2 घंटे, पता लगे प्रेयर हुई है। ऊँगने वाली नहीं, वो ऐसे झोंकियां मार मार के प्रार्थना करने वाली नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? पूरे जबरदस्त तरीके से आत्मा में आकर प्रे करो। और जब आत्मा में आकर प्रे करोगे तो फ्लो से होगी, फ्लो से, फ्लो, मुंह से बातें। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये पॉइंट सीख लो कि यीशु मसीह इसलिए रात को प्रार्थना करते थे। कारण ये था कि उनके पास टाइम नहीं। सबसे बड़ा विषय था कि वो प्रे इसलिए करते थे क्योंकि उस लॉ में वो भी थे, जो पृथ्वी के ऊपर एक मनुष्य की बॉडी में लॉ होता है।
अगर खुदा उस लॉ को पूरा करता है तो हम और तुम कौन से खेत की मूली हैं? बोलो। एक डायलॉग है ना, उसको मैं यूज कर रहा हूं आपके लिए कि तुम कौन से खेत की फिर मूली हो। समझ आया ही नहीं आया? तो अभी ये वाला पॉइंट पकड़ कर रखो अपनी लाइफ में, ताकि हम एक चीज याद रखो, प्रेयर, हमारी जो प्रेयर है ना, अगर हमने अपनी प्रेयर को कंटिन्यू बनाकर रखा, तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। ये पक्का दिमाग में निश्चय कर लो। और आपको प्रेयर पॉइंट भी पता होने चाहिए, मैं किन प्रेयर पॉइंट्स के ऊपर प्रार्थना करनी है, जो मैंने प्रार्थना करनी है, कौन से विषयों के ऊपर रोज रोज प्रार्थना करनी है, ये बड़ा जरूरी है। और अभी ये जो सिलसिला शुरू हुआ है इस बार, आत्मा का ये दर्शन जो 7 दिन का था, अब ये कुछ और रूप लेने वाला, बड़ा वाला। ऐसा नहीं कि मैं आपको बुलाऊंगा हर बार, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है। और इसमें अब क्या क्या होने वाला है, या आपको प्रेयर पॉइंट चाहिए, कैसे प्रेयर पॉइंट करने, हो सकता है मैं आपको एक बुक लिख कर दूं जल्दी। ये सारी चीजों की तैयारी चल रही है, तुम उस बुक को लेकर अपने प्रेयर पॉइंट बनाओ। खास करके वो कलीसिया के लिए होगी, और उसमें कुछ ऐसी बातें मेंशन की जाएगी जिससे जो प्रेयर पॉइंट पर्सनली तुम्हारे होंगे, उसकी एक नॉलेज होगी, जो तुम्हारे को समझ होगी कि हाँ ये मेरा विषय, तो इसके लिए भी कैसे करनी, वो भी उसमें नॉलेज डाल दी जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि आपका कॉन्टिन्यू प्रे में रहना ये बड़ा विषय है। अगर हम निरंतर प्रेयर में कॉन्टिन्यू अपनी प्रार्थनाओं में रहे, ना तो दुष्ट की युक्ति हमारी जिंदगी में काम करेगी, और ना कभी हम धोखा खाएंगे, और ना कभी हम ढीले पड़ेंगे, ना हम कभी परमेश्वर से पीछे होंगे, हम बढ़ते जाएंगे। मैंने ना थोड़े दिन पहले एक आत्मा ने मुझे एक पॉइंट दिया प्रे का, मैंने उसे प्रे में रख लिया। ओपन कर देता हूं, कईयों को फायदा हो सकता है, लेकिन ये प्रे पॉइंट जो है ना, ये अगुओं का है, तुम्हारा नहीं। जितने भी दुनिया में अगुए हैं, ये उनके लिए। तो मैंने आत्मा से वो प्रे पॉइंट कैसे रखा, मुझे पवित्र आत्मा ने दिया। मैंने ऐसे कहा, जो मुझे दिया परमेश्वर, मैंने कहा परमेश्वर तेरी ग्रेस से एक ऐसा जाल इस मिनिस्ट्री में डल चुका है, जैसे लोग एंटर करें तो उस जाल में फंस जाएं, जिसका कोई रास्ता ना हो, निकलने का एक ही रास्ता हो, वो सिर्फ तेरी ओर हो। ये मैंने प्रे पॉइंट रखा परमेश्वर के सामने। कितनों को बात समझ आ रही? ये अभी इस प्रेयर पॉइंट में मेरे पास आया अभी इन दिनों में, 2-3 दिन में, तो मैं ये रखना शुरू कर रहा हूं। और परमेश्वर उसका रास्ता सिर्फ तेरी और, वो कितना भी इधर उधर निकलने की कोशिश करें, कोई किसी तरफ ना निकल पाए, निकलने का एक ही रास्ता होगा, वो सिर्फ आपकी ओर होगा। तो वो बंदे का भला कितना होगा, सोचो। हालेलुया। ये प्रे पॉइंट है। ऐसे कितने प्रे पॉइंट है जो मैं टीम को भी समझाता हूं, इन प्रेयर पॉइंट के ऊपर प्रेयर करो आपके लिए। किसके लिए? देखो, यहां पर हर तरह के लोग आते हैं, बहुत गरीब भी आते हैं, जिनका गुजारा रोज दिहाड़ी कर ही होता है। कितनों को बात समझ आ रही? वो भी आते हैं जो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर आते हैं, वो भी आते हैं जो करोड़पति होते हैं, करोड़ों की जायदाद है उनके पास। हर तरह के लोग आते, ठीक है। लेकिन हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद कोई पैसा तो नहीं, हमारा मकसद कोई लोगों को ठगना नहीं है। हमारा मकसद हर जन जो यहां आया है, चाहे वो बेचारा 10 रुपए भी बोने के लायक ना हो, लेकिन हमारे लिए उसका रूह बचना क्या है? जरूरी है, क्योंकि उसकी रूह पृथ्वी के ऊपर बड़ी कीमती है। तो इसलिए ये प्रेयर आपके पीछे करना बड़ा जरूरी है। आप जानते हो, मुझे परमेश्वर ने आज एक और नई बात कही, और वो बात मैं इस संडे बताऊंगा। क्या कही परमेश्वर ने? जब मैं प्रेयर में था, अब परमेश्वर प्रेयर में बात कैसे करता है, ये दिन आपके ऊपर भी आ जाएंगे। हालेलुया।
कई बार कई लोग सोचते हैं सब दुनिया का मालिक बात कैसे करता है? बात होती है कि या हवा में ऐसे लोगों को समझाया जाता है? अगर हवा में समझाया जाता है तो वो कीड़े जिसके फेफड़े में पड़ गए, लंग्स में, उसको हमने हील कैसे कर दिया? आप जानते हो खतरनाक दुष्ट आत्माओं को कोई निकाल सकता है? कैसे निकाल देते हैं अगर परमेश्वर को हमने पाया नहीं या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है तो? आप जानते हो बाइबल के अंदर एक निकोदेमस नाम का व्यवस्थापक, अब व्यवस्थापक किसको कहते हैं? बाइबल के अंदर पुराना नियम का जो ज्ञान था उसकी टीचिंग देने वाला, उसके लॉ पूरे करवाने वाले को व्यवस्थापक कहते थे। अब पुराना नियम को टीचिंग देने वाला, लोगों को सिखाने वाला यीशु मसीह के पास रात को आता है। क्यों आता है रात को? क्योंकि लोगों से डरता था, क्योंकि वो कहेंगे तू तो खुद व्यवस्थापक है ना। जैसे मान लो आने वाले दिनों में हजारों पास्टर प्रेयर कराने के लिए आएंगे यहाँ। जब वो प्रेयर कराने के लिए आएंगे तो कई मास्क लगा कर आएंगे, कई मुंह ढकेंगे, कैमरे में ना आ जाए, क्योंकि ऐसी ग्रेस अब काम करने वाली है। क्योंकि वो सोचेंगे मुझे इस मिनिस्ट्री में जाकर एक उनके वो उनकी भाषा मसा लेना, मसा ऐसी उनकी भाषा है। क्या भाषा है उनकी? तो वो उस चक्कर में आएंगे, लेकिन चोरी छुप करके हमें ग्रेस चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? और ये अब जबरदस्त होने वाला है। अब जब वो यीशु के पास आता है तो यीशु मसीह को आकर क्वेश्चन करता है। क्या क्वेश्चन करता है? वो कहता है मैं जानता हूं जो तू काम कर रहा है, जो चिन्ह चमत्कार पावर तेरे द्वारा प्रकट हो रही है, अगर तेरे साथ परमेश्वर नहीं है तो तू कर नहीं सकता। उसको पता था कि इसके साथ परमेश्वर है तभी ये कर पा रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसकी नॉलेज के हिसाब से वो भविष्यवक्ता था यीशु, उसके हिसाब से। लेकिन उसको रियलिटी में ये नहीं पता था वो खुदा खुद है। लेकिन उसकी नॉलेज के हिसाब से भी चलते हैं तो उसने कहा जो चिन्ह चमत्कार, जो पावर तू प्रकट कर रहा है, तेरे साथ कौन है? परमेश्वर है। इसी तरह से जो काम आज खुदा मुझसे ले रहा है, अगर वो मेरे साथ नहीं है तो मैं कैसे कर सकता हूं? मैं तो मनुष्य हूं, मेरी कोई अपनी शक्ति तो है नहीं जो मैंने अपनी बनाई है। आप समझते हैं? मैंने अपनी बना ली है, चलो मैंने अपनी बना ली, छू ऐसा करके करते कुछ। जैसे अलग अलग बाबा होते ना, ढोंगी बाबा जो इधर उधर कोई कोई किस तरह का रूप धारा है, कोई किस तरह का लोगों को ठगने वाले, अलग अलग बाबा। तो उस तरह फिर दिमाग हो जाएगा। वो कहते हैं हमारा ये, हमारी ये शक्ति, वो शक्ति, ऐसे करके। तो यहां ऐसा नहीं है। इसलिए हमारे कपड़े चेक करो, हमारे कपड़े जो होते हैं कैजुअल होते हैं, ये बाहरी धोखा देने वाले कपड़े नहीं होते। क्या? अगर धोखा देने वाले कपड़े पहनूंगा तो फिर मुझे ऐसे लंबी लंबी अपनी दाढ़ी रखनी पड़ेगी, बाल बूल, तो कुछ ऐसा सामान हाथ में पकड़ना पड़ेगा, गानियां गुनियां से कुछ ऐसी चीजें माला मूला लगाकर तुम्हें कुछ चीजें करनी पड़ेगी जिससे तुम्हें फील हो मैं कुछ हूं। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, वो बस दिखावा कर सकते। हम कैजुअल रहकर परमेश्वर की पावर को प्रकट कर सकते हैं। यही तो मजा है, यही तो सच्चाई है जिसे जानना है आपने। कितनों को बात समझ आ रही? इसी सच्चाई में बढ़ना है, इसी ज्ञान में, इसी फेथ में बढ़ना है जिसमें हम कैजुअल रहकर परमेश्वर की पावर को क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। जोर से बोलो हालेलुया। क्या सोच से आए थे आज? ऊंचा बोलो, अपना अपना बोल दो। क्या सोच से आए थे आज? कुछ कुछ बोलते जाओ जो तुम्हारे दिमाग में है। कुछ लोग हंसी जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो कई चीजें पालेंगे यीशु नाम से। बोलो, बोलने की आदत बनाओ परमेश्वर के सामने। क्या बनाओ? बोलने की आदत। कितनों को बात समझ आ रही? मैं तुम लोगों को एक लास्ट 1-2 पॉइंट बस समझाकर फिर हम
क्या कहते हैं उसको, मैदान में उतर जाएंगे। क्या उतर जाएंगे? क्योंकि हम युद्ध लड़ रहे हैं ना, आत्मिक। क्या लड़ रहे हैं हम? तो मैदान में उतर जाएंगे। एक दो पॉइंट समझाकर, ठीक है? अभी मैं तुम्हें एक पॉइंट समझाता हूं। एक्चुअली हमारा जो मन है, अगर ये नॉर्मल हो गया तो ये और नॉर्मल होता जाएगा। अगर आपके दिमाग में कोई वहम आ गया तो ये और वहम करता जाएगा। अगर तुम्हारे दिमाग में ये आ गया किसी विषय को लेकर, किसी बच्चों को लेकर, किसी दूसरे तीसरे मैटर को लेकर, कब होगा, कैसे होगा, ये कैसे ला जाएगा, ये ऐसा सिस्टम है दिमाग का, मन का, ये उस तरफ हो जाता है। इसीलिए इसको बढ़ाकर रखना बड़ा जरूरी है। इसीलिए बाइबल में लिखा है इसमें असत्य रोग लगा है। असत्य रोग जिसका कोई इलाज नहीं, बाइबल में लिखा। कितनों को बात समझ आई? आज भी डॉक्टर कहते हैं मन का कोई इलाज नहीं है। कितनों को बात समझे? जब किसी को डिप्रेशन हो जाता है तो वो मन जो है वो गड़बड़ हो गया है। क्या हो गया? मन, ब्रेन गड़बड़ हो गया, मन गड़बड़ हो गया है। तो इसीलिए अब वो डिसफंक्शन कर रहा है, राइट फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो अभी आप लोगों को ये जो संगति है और ज्ञान चीजें हैं, इसमें अपने आप को बनाकर रखना है, ताकि आपका मन सही से काम करना शुरू कर दे। जैसे ये सही से काम करना शुरू करेगा, फेथ में रहने लगेगा, परमेश्वर की बातों में रहने लगेगा, परमेश्वर की बातों में आनंदित रहने लगेगा, तो काम बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एक बहन कहती, मैंने पूछा तेरा पति जो है अब ठीक है? कहती नहीं ठीक। एक कुत्ते दी पूछ कदी नहीं सिद्धि होनी। मैंने इदा की नहीं। इतना दिमाग उसका खराब था बेचारी का, दुखी होकर। क्या होकर? पति से दुखी होकर। कुछ लोगों से हम दुखी होकर ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ऐसा हमारा दिमाग टेढ़ा हो जाता है, हमारे शब्द विचार टेढ़े हो जाते हैं। हाँ धन्यवाद, करूं प्रभु, ये नॉर्मल तो बोलते हैं हम, नहीं करूं प्रभु, लेकिन अंदर से कुछ और सिस्टम बिगड़ा हुआ है हमारे मन का। इसीलिए कुछ लोग रिजल्ट नहीं देखते। और ऐसे लोगों को, बेचारों को, मन को जो राइट करना है उसका ट्रीटमेंट ना देकर उसको तेल कपड़ा दे देते हैं। वो बेचारा कभी मत्थे पे लगाता है, कभी घर में स्लीप पे बढ़ाता है, कभी कुछ कर रहा है। वो उल्टा और सिस्टम खराब कर दिया उसके जीवन में। क्या कर दिया? विषय यहां कुछ और था। अगर आपके पेट में दर्द है तो आपको बुखार की गोली देनी है या सिर दर्द की देनी है? आप बताओ मुझे। जिस बंदे के पेट में दर्द है उसको बुखार की गोली थोड़ी देनी है। अब मन जो वो डिसफंक्शन हो चुका है, उसको कपड़ा लगाने से कैसे ठीक हो जाएगा? अब बताओ मुझे, प्रार्थना वाला कपड़ा लगाने से उसको कैसे ठीक हो जाएगा? कितनों को बात समझ आ रही? थोड़े दिन पहले मेरे पास कुछ लोग आए, वो किसी मिनिस्ट्री से आए। मुझे कहते हैं खुदा के दास जी, आज हमें क्लैरिटी होगी कि जो हमारी वहां हम ब्रांच को संभालते थे वहां पर कोई पेड़ फ्रूट नहीं करता, रुमालो बोलो तेल पर ऐसे ही देते लोगों को, चलन दे डंडे मींडे। कहते आज हमारी बुद्धि खुली आपके पास, हम भी उसमें लगे थे, देख लो क्या हाल है। तो दिमाग में इसमें प्रार्थना की। कहते हैं ऐसे टाइम कहां उनके पास, यहाँ ब्रांच, वहां ये काम वो काम। कितनों को बात समझ आ रही? और नाले ऐसी चीजों की जरूरत भी नहीं है। जरूरत है आपको जो मैं गाइड कर रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? तो फिर उतरे हुए मैदान में के और उतरना भी है। हमारे जमाने में हम पंजाबी च कहते बंबियां दे नहाउण जांदे सी। थोड़ा थोड़ा उतरते पहला, तू वे कितना का पानी ठंडा है, वावा ठंडा, फिर उत्ते हो जाइदा। एक जमाने की बात कर रहा हूं मैं, समझ आ रहा नहीं? जिन बम्बियां दे नहाए ना जो लोग, उनको पूछना, वो पहले थोड़ा सा उतरते, चेक कर दे थोड़ा पाके, थोड़ी लत, वो ठंडा है पानी, ऐसे करते थे। कितनों को बात समझ आती है? तो मतलब उस तरफ नहीं, पूरा उतर जाओ। क्या करो है, एक पैर नहीं, एक टांग पीछे नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने बड़े खूबसूरत पॉइंट और वर्ड दिए।
उसने कहा जो हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं। ऐसे वचन देने का मकसद ही यही था। अगर उतर आए हो मैदान में अनंत जीवन पाने के लिए, असल जीवन को देखने के लिए, तो फिर पीछे या इधर उधर मत देखो। इसीलिए यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा? यहोशू को परमेश्वर ने इसीलिए कहा, उसको उसने मैदान में उतार दिया मूसा की जगह पर। और जब उसको उतार दिया तो परमेश्वर ने उसे वर्ड दिया, वचन दिया, ना तो तूने मेरे वचन से दाएं होना है ना बाएं होना है। कितनों को बात सारी? मेरे वचन में रात दिन ध्यान धरते रहेगा, जो वचन में लिखा उससे करता रहेगा, तो तू जबरदस्त प्रभावशील होगा। और वैसा ही उसने किया और वैसा ही उसके साथ हुआ। कितनों को बात समझ आ रही है? जैसा उसने परमेश्वर से सुना वैसा ही उसने किया। अगर तुम्हारी बॉडी में कोई रोग है, कोई हालात है, कोई बीमारी है, ढीले ना हो। ऐसे ढीले से मैं ठीक नहीं है, थोड़ा शरीर मेरा ढिल्ला, उन्होंने थोड़ा तगड़ा, तेरी ऐसी तू धबका सा मारो बॉडी को, चल काम कर यीशु नाम से। अगर ऐसे पहले ही छुट्टी हो गई है। कई बार मैं लोगों को देखना हूं, प्रार्थना कराने दे, जैसे मैं खड़ा हूं, पहले डिगी जाते बेचारे कि तरस खावांगे। तरस तुरस का कोई विषय नहीं है, यहां विषय फेथ का है। कितनों को बात समझ? भरोसे का है, तगड़ा होने का है। यहां विषय तगड़ा होना, तगड़ा प्रभु में तगड़े होना। दौड़ जाएंगे सारे हालात, हिल जाएंगी, शैतान की जड़ें खत्म हो जाएगा वो आपके जीवन से, आपके राहों से, कभी आपके रास्तों में नहीं आएगा। जब तुम तगड़े हो जाओगे, जब तुम कमजोर होगे, वो कोशिश करेगा तुम्हें ताकि तुम अनंत जीवन ना पाओ, तुम स्वर्ग में प्रवेश ना करो। या तुम उसके लिए अगर तुम बढ़ गए तो तू पक्का, जो बढ़ गया उसने तो परमेश्वर का काम करना है, उसने तो रहना नहीं चुप, उसने तो रूहें बचानी है। तो ये शैतान चाहता है, दुष्ट, कि जो लोग हैं जब कमजोर दबाकर रखो, खुद परेशान रहे और ना कभी परमेश्वर के लिए जिए और ना कभी उसका काम करे, ना सुसमाचार दे। यही सोचते हैं, अच्छा मैं क्या दूसरों को बताऊंगा, मेरा तो अपना ही लिया गया सारा कुछ, मैं तो आप दुखी बेचारा, मैं तो आप टेढ़ा हूं मेढ़ा हूं। ऐसे दिमाग उनका रहे। कितनों के बात समझ? वो चाहता है तुम्हारा दिमाग ऐसे रहे। सोच कर देखो उस लड़की के लिए, जो निमान कोड़ी, जो सेनापति था, उसके घर में गुलाम थी। गुलामी में भी रहकर उसने परमेश्वर का काम किया, उसको सुसमाचार दिया। उसकी वाइफ को एक बड़ा सेनापति, आराम देश का सेनापति, राजा के बाद सेकंड नंबर का जो अधिकारी होता राज्य के ऊपर, उसकी वाइफ को गुलामी में रहकर उसने क्या दिया? सुसमाचार दिया। और सुसमाचार के बाद परमेश्वर का काम प्रकट होता है। वो सोचती, मुझे क्या परमेश्वर ने दिया, मुझे तो, मैं तो गुलामी में हूं, मैं तो परेशान हूं, तो मैं क्यों सुसमाचार दूं? उसी सुसमाचार में उस घर में उसकी इज्जत बनी, उसी सुसमाचार से उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी। आई होप लिखा तो नहीं, शायद हो सकता है उसको आजाद भी कर दिया होगा, उसको वापस देश में भेज दिया होगा। कितनों को बात समझ आ रही? तो कब वो छोटी, कब हालात से बाहर आई? जब उसने सिचुएशन में रहकर परमेश्वर के लिए जी। आज यही हमें पैरामीटर पकड़ना होगा, इसी पद चिन्हों पर हमें आगे बढ़ना होगा। वचन में सब दुष्ट की चीजें खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी में, और आप बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओगे। यीशु मसीह के जीवित नाम से रेडी हो जाओ। फिर हाथों को हिलाओ, छोड़ो म्यूजिक और खोलो अपने मुंह को और मैदान में उतर जाओ पूरी तरह से। चलो 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 चलो, खोलो मुंह को। जो सीखा इन बातों पर ध्यान दो और अपने मुंह से सामर्थ को रिलीज करना शुरू कर दो। अपने हालातों को बोलना शुरू कर दो। तुम खुश भी नहीं है, आउट हो, खत्म हो। यीशु ने तुम्हें तोड़ा है, मेरे खुदा ने तुम्हें तोड़ा है। ये तू कुछ नहीं है,
तू एक परछाई की तरह मेरे जीवन में, रियल तू है ही नहीं, एक परछावे की तरह। ए हालात, ए मैटर, तू एक परछाई की तरह है, परछावा है, तू एक परछाई है, तुझे तोड़ा गया है, तू खत्म है, तू परछाई है, तू जा चुका है। टच टच टच। उसकी भारी सामर्थ तुम्हारे जीवन में काम कर रही है, उसकी भारी सामर्थ तुम्हें तगड़ा कर रही है। वो सामर्थ, वो वर्ड जो आप रिसीव कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी को तगड़ा कर रही है, तुम्हें बना रही है, तुम्हें तैयार कर रही है। बीमारियां क्या, शैतान का गंदा प्रभाव क्या, दुष्ट आत्मा की चीजें, जो नेगेटिव बातें, नेगेटिव चीजें, हालात जो तुम्हें लगते थे बड़े, कुछ नहीं है वो, परछाई की तरह है वो। रिलीज करो पावर को, बोलो मैं पावर को रिलीज करता हूं, खत्म करता हूं। टच, रिलीज करो, टच। वो भारी सामर्थ काम कर रही है, रिलीज करो सामर्थ को उन परछाई, उन हालातों पर रिलीज करो, जोर से, विश्वास से, तगड़े होकर। टच। टूट रही गंदी शैतानी आत्माएं, टूट रहे वो आपके हालात, खत्म हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। जिनको यीशु मसीह ने तोड़ा है वो आपके बोलने से खत्म हो रहे। गंदी आत्माएं जा रही है, बीमारियां जा रही है, हालात जा रहे। तगड़े हो जाओ, मैं कहता हूं लंगड़े उठ जाएंगे ऐसे विश्वास से। वो जो चल नहीं सकते वो चलेंगे। जकड़े हुए लोग, गठिए के रोगी, जो बीमार है, गठिए के रोगी, हर तरह की बीमारियां इस सामर्थ के सामने जो इस समय काम कर रही है, वो रोग, वो बीमारियां, वो हालात खत्म हो रहे। टच 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 टच। ओ इशारा खोरीजा बाबा, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो सामर्थ को। और आज तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम, बड़ी पावर, बड़ी सामर्थ को तुम देख रहे हो। बाबा, उसकी गंदी चीजें शैतान की आपकी जिंदगी से आउट हो रही है, वो बीमारियां आउट हो रही है, वो हालात खत्म हो रहे। घुटनों के रोग हो, कैसे भी रोग हो, गठिए के रोग हो, जकड़े हुए लोग जो सोचों में जकड़े हुए हैं, जो हालातों की सोचों में जकड़े हुए, आज वो इस सामर्थ से आजाद हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। चाहे वो परिवार के हालात हो, चाहे कर्जा हो, कारोबार हो, परिवार हो, पति हो, पत्नी हो, नशे में हो लोग, कैसे भी विषय आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में है, वो खत्म हो रहे सामर के सामने, इस सामर के सामने, इस दर्शन के सामने जिसमें हम इकट्ठा हुए हैं। टच, चलो, आओ, टच। मैं सामर्थ को रिलीज करता हूं आपके ऊपर, रिसीव करो, रिसीव करो सामर्थ को। रोशा रखो जी बाबा, नुग्रुजा के नाम बाबा। एक बड़ी तेज सामर्थ आपकी जिंदगी को बदल रही है। एक बड़ी तेज सामर्थ मैं फील कर रहा हूं जो मेरे अंदर से निकल रही है। मेरे जैसे आत्मा मेरे अंदर से आपको दे रहा है तेज सामर्थ, मैं फील कर रहा हूं वो सामर्थ आपकी जिंदगी को आज बदल रही है। घुटने नए हो रहे, बंद नाड़ियां खुल रही है, अंगों में जान आ रही है, गठिए के रोग जा रहे हैं, कैंसर के रोगी आजाद रहे, कांटे जा रही है, बंद कुखे खुल रही है। वो जो बांझ कर दिया था शैतान ने, वो लोग, वो बहनें आजाद हो रही है, गवाहियों के साथ खड़ी हो रही है। टच टच टच, आजाद हो जाओ, हील जाओ, आजाद हो जाओ। टच टच। भारी सामर्थ, भारी सामर्थ तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम कर रही है, तुम्हारी जिंदगी के ऊपर काम कर रही सामर्थ। तुम बड़े रिजल्ट को आज देखने वाले हो, तुम बड़े रिजल्ट को लेने वाले हो, तुम ऊंचे होने वाले हो। सब बंद रास्ते तुम्हारे खोल चुका खुदा, तुम्हारे रास्ते खोल दिए उसने। तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ रहे हो, नेक्स्ट लेवल में तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी एक नेक्स्ट लेवल में बढ़ चुकी है। टच। आज तुम्हें मजबूत कर रहा है खुदा, तुम्हारे मन को खोल रहा है, वो डिसफंक्शन तुम्हारे मन का खत्म हो रहा है, तुम्हारा मन राइट काम कर रहा है। प्रार्थना वॉरियर बन जाओगे, मन खुल जाएंगे, सब जो खुदा चाहता उन बातों में तगड़े हो जाओगे, उन चीजों में, उन बातों में तुम राइट राइट राइट, तुम्हारा मन काम करना शुरू कर चुका है, शुरू कर चुका है, शुरू कर चुका है, शुरू कर चुका है।
बंद आंखें खुल चुकी है, मन की आंखें खुल चुकी है, हर बीमारियां खत्म हो चुकी है जिन्हें यीशु मसीह ने कोड़े खाकर खत्म किया है। तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका है, तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा और खास प्रकट हो चुका है। इस प्रार्थना के द्वारा तुम्हारे ऊपर एक भारी सामर्थ काम कर रही है। ऑनलाइन जहां जितने लोग हैं, और ये सामर्थ तुम्हें बदल रही है, ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को बदल रही है, ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को नया कर रही है, ये सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों को नया कर रही है। यस, टच 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 टच, शूट जाओ, आजाद हो जाओ, इसी समय खड़े जाओ, खड़े जाओ और चेक करो, लीज करो पावर को। टच, ना खोदी, जाओ जाओ खुदा के सामने, हाथों को हिला हिला कर बोलो, आज भारी सामर्थ मेरी जिंदगी के ऊपर ठहर चुकी है और ये सामर्थ हमेशा मेरी जिंदगी के ऊपर बनी रहेगी और मैं आज से बढ़ता जाऊंगा उसकी इच्छा में, उसके वचन में, उनकी बातों में, उसकी आज्ञाओं में। मेरे जीवन से हर वो दुर्बल बातें खत्म हो चुकी है, हर शैतान की वो बातें खत्म हो चुकी है, हर आलस की चीजें वो खत्म हो चुकी है। मेरी जिंदगी में सब कुछ खुदा ने आज नया कर दिया है। इस प्रार्थना का दर्शन मुझे नया बना चुका है, मेरी सोच को, मेरे मन को पूरी तरह से नया कर चुका, नया कर चुका, नया कर चुका है। टच टच और रिसीव करो, टच और रिसीव करो सामर्थ को, टच रिसीव करो सामर्थ को, टच रिसीव करो सामर्थ को, टच रिसीव करो सामर्थ को। खुदा की भारी सामर्थ तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे जोड़ों में, तुम्हारे अंगों में काम कर रही है, काम कर रही है। टच, आजाद हो जाओ, छूट जाओ हर बीमारी से, हर रोग से, हर दुर्बलता हालातों से छूट जाओ। तुम्हारा छूटने का टाइम है आज, गवाही का टाइम है आज, उसकी महिमा का टाइम है आज, उसकी पावर को देखने का टाइम है आज। टच, रोशारा खोरी ज़बबबबबबे, लोब्रोसो के नमः बबबबा, रोशंद्र बबबबे, नो ब्रिजा के नमः बबबबा, रिजा के नमः बबबबा, लोब्रोसा के नमः बबबे, रिजा के नमः बबबबा। आमेन। इधर देखो मेरी तरफ कुछ पॉइंट, जैसे जैसे आत्मा मुझे बता रहा, मैं आपको बता रहा हूं। एक चीज याद रखो, वचन की एक बिंदु मात्रा भी बिना पूरे हुए नहीं टलेगा वचन, ये याद रखो। इसलिए हमें अपने मन को पक्का करके रखना है और पक्का करने के लिए हमें कॉन्टिन्यू परमेश्वर के साथ चलना पड़ेगा। चलने का नियम, संगति कॉन्टिन्यू, प्रे कॉन्टिन्यू, आज्ञाओं को पूरा करना कॉन्टिन्यू, इसे बोलते चलना। जो कुछ थर्सडे संडे परमेश्वर आपको सिखाता है, उन बातों को अपने जीवन में पूरा करते जाओ, पूरा करते जाओ, उनको अपने जीवन में प्रैक्टिकल करते जाओ। क्योंकि इधर देखो ध्यान से, ये अनमोल जीवन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। रियलिटी में ये अनमोल है। इस अनमोल जीवन को कौन खत्म करना चाहता है? शैतान। कितनों को बात समझ आती है? जैसे टेररिस्ट होते ना, तो टेररिस्ट की जो सोच होती है वो आम मनुष्य की तरह नहीं होती, वो दरिंदों की तरह होती। वो अभी पहलगाम था ना, पहलगाम, तो वहां पर कितने लोगों को उन्होंने गोली मार दिया। किसी का बाप चला गया, बच्चों का, कोई पत्नी विधवा होगी, किसी की पत्नी मार दी, किसी की बहन भाई उन्होंने मार दिए। वो निर्दयी होते, दरिंदे, करप्ट सोच वाले। शैतान भी ऐसे ही है, नेगेटिविटी भी ऐसे ही है, करप्ट चीज जिसके अंदर कोई दया नहीं होती। वो चाहते हैं कि जो मनुष्य है वो नष्ट हो, वो चाहता है शैतान, दुष्ट चाहता है सब। कितनों को बात समझ? और उसको काम करने के लिए तुम परमेश्वर की इच्छा से बाहर आ जाओ, उसके साथ रिश्ता मत बनाओ, फिर वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। सबसे ज्यादा वो तुम्हें शरीर में करने की कोशिश करेगा, शारीरिक जीवन में, फिर शारीरिक जीवन से धीरे धीरे पाप का जीवन, जिसमें गलत सोचें, व्यभिचार की बातें,
ये तो पूरी दुनिया में खतरनाक तरीके से चल रहा है। कितनों को बात समझ आ रही? ये तो पता है ना आपको, हम तो प्रभु में हैं तो इतना नहीं पता, लेकिन दुनिया में चेक करो जाकर क्या हो रहा है, बहुत बुरा हाल है। वो चाहता है मनुष्य जो है वो फंस जाए मेरी जुक्ति में। उसकी जुक्ति में कई तरीके, बहुत सारे तरीके। इस संडे की मीटिंग में मैं कुछ बड़े खास पॉइंट बताने वाला हूं, जैसे मैं अभी बता रहा हूं। इनका ध्यान रखना किसका काम है? हमारा। ये सेम उसी तरह जैसे आप अपनी रोजमार्चा, जो रोजमार्चा आपकी जिंदगी होती है, डेली की रूटीन की जिंदगी होती है, उसमें आप अपना खाना पीना बनाते हो, खाते हो, कोई कीड़ा ना पड़ जाए, उबल ना जाए, सड़ ना जाए, आप ध्यान रखते हो ना, चीज जल ना जाए, खाना चेक करते हो उसमें सुंडी ना हो, सब्जी में, फ्रूट में, जो भी आप खाते पीते हो। तो आप डेली रूटीन में अपनी जिंदगी में ध्यान रखते हो। आप जाते समय ध्यान रखते हो कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, मोड़ निकलते समय, है ना, आप साइड पर चलते हो, अगर बाइक में चलते हो तो इन चीजों को आप ध्यान रखते हो, क्योंकि आपके दिमाग में कोई टक्कर मार देगा, कोई एक्सीडेंट कर देगा, मेरा लॉस हो जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखते हो कोई रूटीन में। जैसे वो ध्यान है, ऐसे तुम्हें आत्मिक बातों की जब समझ आ जाएगी, जब तुम राइट चलने लगोगे, इनमें भी तुम्हारी बड़ी समझ आ जाएगी। मैं अगुआ हूं, मैं भी अपने मन की रक्षा करता हूं कॉन्टिन्यू, मुझे भी करनी पड़ती। अगर मैं घमंडी हो गया ना कि मैं तो अगुआ हूं, तो मैं पक्का फंस जाऊंगा। मुझे रोज परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना पड़ता है, रोज परमेश्वर, मैं लालची ना हो जाऊं, मैं कुछ गलत ना करूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी से कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे मैं फंस जाऊं और मेरे परिवार पर कोई आफत आ जाए। आप समझते हो ना? तो इसलिए मुझे भी अपने आप को बनाकर रखना पड़ता है कॉन्टिन्यू। कितनों को बात समझ आई? तो ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो फतेह हमारी है, फतेह का जीवन हमारा है। और ये कहानी नहीं है, ये फतेह का जीवन किसका है? हमारा है, हमारा। क्योंकि ये जो टेस्टमनी है, जो इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी है, मैं आज जब प्रेयर में था तो प्रेयर में मुझे एक लड़का याद आ गया, क्योंकि मैं कोई प्रेयर कर रहा था किसी की हीलिंग के लिए, किसी की भी लगा लो, मेरे सामने कोई था प्रेयर में, तो मैं उसकी हीलिंग को परमेश्वर के सामने रखना ताकि वो हील हो। तो मुझे एक लड़का याद आ गया, बिहार से था वो, ठीक है। उसके दिल में छेद इतना बड़ा था, इतना इतना, एक वो कांच का होता ना, कांच का क्या बोलते हैं उसको, खेलने वाला कांचा, क्या बोलते हैं उसको, इतना बड़ा कांचा होता ना, 1 इंची का छेद था। दुनिया भर का इलाज कराया, नहीं ठीक हुआ। उन्होंने उसको चढ़ा दिया यीशु में कि ये ठीक हो जाए, अगर बच जाए, क्योंकि जवाब था, दवाइयां असर नहीं कर रही थी, ट्रीटमेंट डॉक्टरों का फेल था, उस बीमारी के सामने डेथ हो नहीं रही। बहुत बुरा हाल था उसका, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल कि वो 3 साल एक चर्च में रहा, घर नहीं गया, रात दिन सेवा करता रहा, लेकिन दवाइयां चल रही थी, सेवा कर रहा था, दवाइयां चल रही थी, और लास्ट में इतना खतरनाक हालात आ गया, चर्च के अंदर ही मरने वाले हालात हो गए। अब समझ नहीं आ रहा कहां से बढ़ाओ। एक दिन हमारी वीडियो सामने आती है, कई पास्टर्स के पास गया, फिर इधर आता है, तो मैं इधर वो भागकर मेरे आगे आता, तो मैं उसकी बात सुनता हूं और मैं उसे वीडियो में ले लेता हूं। मैं वीडियो में बोलता हूं सबको, ये देखो इस लड़के के दिल में छेद है, अगर ये हमारी मिनिस्ट्री में, इस मिनिस्ट्री में बना रहा तो मैं तुम्हें उसकी गवाही दिखाऊंगा। अब उसकी गवाही बन गई है, थोड़े दिन पहले हमने डाल दी वो गवाही, पता तुम्हें कि नहीं पता? है याद नहीं मैनू, ऐदा कहो, है याद नहीं मैनू। ये जो मैं एक्टिंग करके दिखाता ना तुम्हें, ये जो कहते नहीं है बंदा लोला जाए या ये की है उल्लू जा, वो उससे बाहर निकालने की बात कर रहा हूं, ताकि लोगों को दिमाग रहे, अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए,
मेरा ध्यान अच्छा होना चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो अब वो जो गवाही है, इतनी बड़ी गवाही मुझे याद आ गई। मैं फील करने लगा, परमेश्वर तू इतना ताकतवर है। मैंने तो बस प्रार्थना की, मैं तो तेरे सामने आया, मैं तो वफादार रहा, काम तो तूने किया, तूने इसका दिल का शेप भर के उसकी दवाई सारी छुड़ा दी, आज वो हील है। तो मैं उसको याद कर करके कोई और हीलिंग कर रहा था। हीलिंग के ये पॉइंट होते हैं, फेथ करना। इसीलिए बाइबल में लिखा ना ऐसे, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। अब तुम्हारा विश्वास तेल पानी कपड़े पर चाहिए या परमेश्वर की सामर्थ पर? सामर्थ क्या है? ओ यीशु ने लंगड़े को चला दिया। दुनिया की पूरी साइंस ने लंगड़े को चला सकी, एक लंगड़ा चलेगा। दुनिया की पूरी साइंस किसी अंधे की आंखें नहीं खोल सकी, यीशु के एक शब्द ने अंधों के, ये उसकी सामर्थ पर अब विश्वास कर रहे। क्या कर रहे हो? उसके किए हुए कामों पर ध्यान देकर उसकी सामर्थ पर आप क्या हो रहे हो? डिपेंड। और जब आप उसकी सामर्थ पर डिपेंड हो गए तो क्यों नहीं काम होंगे? 100% होंगे। कितनों को बात समझ आ रही? जब मैं बीमार था, यीशु में आया था, मैं यही पैरामीटर पकड़ रहा था, यही तरीका पकड़कर मैं अपनी हीलिंग को कर रहा था। जब मैं यीशु मसीह में आया था, उस समय इतने अगुए, इतना अच्छा, जैसे मैं तुम्हें ज्ञान देता, इतना अच्छा नहीं था ज्ञान उस समय, ऐसे नहीं था। लेकिन मैं अपने आप को बना रहा था क्योंकि मुझे जरूरत थी, क्योंकि मुझे तो कहीं से छुटकारा मिला नहीं दुनिया से। मैंने सब कुछ कर लिया था, तो मेरे लिए तो ऑप्शन यही था बस, प्रभु, खुदा, यीशु। और इतनी समझ नहीं थी उस समय, पर मैं कुछ चीजों को पकड़कर बना हुआ था। तो मैं हील भी हुआ और परमेश्वर ने मुझे ऊंचा भी उठा दिया, सब कुछ कर दिया। कितनों को बात समझ आ रही? जब मैं बना रहा, यही अब तुम्हारे साथ होना है। तुम क्या चाहते हो? ये सब कुछ मेरी जिंदगी में पूरा हो? खुदा कहानी है या रियलिटी है? रियलिटी है, वो सच्चाई है। इसीलिए लिखा, सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? पकड़ लो। वो मेरा जिंदा खुदा है। जाओ फिर उसके सामने, जाओ और रिसीव करो इस पावर को जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं। डिपेंड हो जाओ उस पर। अभी अभी याद करो, जो यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कुछ समय बैठकर ये करो। कुछ टाइम बैठकर करते हैं ताकि हमारा फेथ बढ़े, हमारा फोकस बढ़े, ताकि हम बड़े कामों को देखें, बड़ी जिंदगी को देखें, बड़ी पावर को देखें, बड़ी सामर्थ को देखें। कितनों को बात समझ आ रही? आंखें बंद करो और हिलाना शुरू करो हाथों को थोड़ा स्पीड से, और मुंह को खोलो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सामर्थी परमेश्वर, महान परमेश्वर, तू सामर्थी है खुदा, जिसने लंगड़ों को चलाया। दुनिया की कोई साइंस लंगड़ों को सही नहीं कर सकती। दुनिया की कोई साइंस, चाहे 1000 करोड़, 100 करोड़, कितने भी करोड़ उस पर लगा दो, लेकिन तेरी सामर्थ ने 1 मिनट में यह काम कर दिया। अंधों की आंखें खोल दी। ये तेरा जीवित काम है, तेरा सामर्थी काम है। जो बाइबल में लिखा है वो अति पवित्र है, वो सच्चा है, वो तेरा वचन है। खुदाबंद, तूने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। मैं भी तेरे वचन पर डिपेंड होता हूं। जैसा तेरा वचन कहता है, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर डिपेंड हो। आज खुदावंद, ऐसा मेरा मन बन चुका है। मैं तेरी सामर्थ पर डिपेंड हो चुका हूं, तेरी जीवित सामर्थ पर डिपेंड हो चुका हूं। उस सामर्थ पर जिसने 4 दिन के मरे हुए मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। ये दुनिया में इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर तेरी पावर ने 4 दिन मरे हुए मुर्दे को भी, जिसका खून सड़ गया, बॉडी सड़ गई, शरीर सड़ गया, नाड़ियां सड़ गई, क्योंकि एक दिन में सड़ जाती है जब बंदा मर जाता है। वो तो 4 दिन कब्र में पड़ा हुआ था, लेकिन तेरी जीवन शक्ति ने उसके अंदर नई नाड़ियों को बना दिया, नई हड्डियों को, नए खून को पैदा कर दिया। उस तेरी सामर्थ पर मैं आज डिपेंड हूं, उसी तेरी जीव सामर्थ पर मैं डिपेंड हूं। वही सामर्थ आज मेरी जिंदगी में काम कर रही है।
वही सामर्थ आज मेरे परिवार में काम कर रही है, वही सामर्थ आज मेरे परिवार में, मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में काम कर रही है। मैं विश्वास करता हूं खुदावन तेरी बड़ी पावर पर कि जो मेरी जिंदगी में चल रहा था, जो मेरी चाहत थी कि ये मेरी जिंदगी में वो हो चुका है। ये हालात, बोलो अपने हालात को, बोल तू खत्म है। बोलो बोलो अपना एक एक हालात, चाहे कर्जे का हो, चाहे बीमारी का हो, बच्चों का हो, शादी का हो, मैटर हो, कोई भी विषय हो आपके परिवार का, बोलते जाओ। अगला 5 मिनट तुम्हारे पास है ऑनलाइन और यहाँ के लोगों, अगले 5 मिनट तक बोलते जाओ अपने हालात के ऊपर, तू खुदा की सामर्थ्य से खत्म है, मेरा हल हो चुका है, ये हालात जा चुका है। बोलते जाओ अपने अपना हालात परमेश्वर के सामने, अपने अपने हालात को, अपने उस चीज को जिसे आप दूर करना चाहते हो, बोलो ये खत्म है, ये कुछ नहीं है, ये जा चुका है। उसकी सामर्थ्य तो मरे हुए को जिंदा करती है। ये हालात क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तेज, ऐसे इधर देखो मेरी तरफ, ऐसे विश्वास, सामर्थ्य, ऐसे पता लगेगा मेरे अंदर खुदा के लिए विश्वास, ढीले नहीं। हाँ चलो शाबाश शाबाश। ऑनलाइन जितने अपने घरों में, जितने यहाँ लोग हैं, उसकी सामर्थ्य से तुम बोल रहे हो काम कर रही है। मैं तुम्हारे पीछे प्रार्थना में हूँ, टीम मेरे साथ प्रार्थना में है। फल आना ही है, काम होना ही है, रिजल्ट आना ही है, हमने बढ़ना ही है। उसकी सामर्थ्य, उसका आत्मा से हमने भरना ही है। हमारा बड़ा विश्वास बनना है, मन खुलना ही है। छोटी जिंदगी हमारी रहनी ही है, क्योंकि उसने वादा किया है तू पूछ नहीं सिर होगा। इसने कहा पूछ नहीं तो सिर होगा। उसका ये जीवित वचन जो उसके मुंह से निकला है, ये पूरा होना ही है, ये पूरा होना ही है, ये होना ही है। ऐसे जोर से क्लेम करो, ठोकर मारो उन हालातों के ऊपर वचन से। जैसे मैंने तुम्हें बताया था, हथौड़े की तरह वचन को मारो, हथौड़े की तरह वचन को मारो उन चीजों पर जो तुम्हारी जिंदगी में चल रही है, जिन्हें आप हटाना चाहते हैं अपनी जिंदगी से। चाहे गंदे विचार हो, चाहे व्यभिचार की सोचे हो, चाहे नशा हो, उस पर वचन का हथौड़ा मारो हथौड़ा, तोड़ दो उसके, खत्म कर दो उसे। टच जोर से मारो, वचन की ठोकर मारो, क्योंकि उस ठोकर से ही, मारने से ही वो चीजें आउट हो रही है आपकी जिंदगी से, आउट हो रही है। करो अगले 2-4 मिनट और लगे रहो। ऑनलाइन भी लगे रहो, ऑनलाइन भी जो तुम्हें, क्योंकि हर एक को अपने अपने बारे में क्या चल रहा है उसके जीवन में। मैं तो आत्मा में एक की बात नहीं कर सकता, मैं तो आपको आत्मा में पुशअप कर रहा हूं, आपको दिलेर कर रहा हूं, आपके भी ऊपर सामर्थ्य को रिलीज कर रहा हूं ताकि वो काम प्रकट हो। यस, मारो ठोकर वचन की। अगर किसी के ऊपर कर्जा है तो मारो, वचन की ठोकर मारो। ए कर्जे तेरी ऐसी की तैसी, वचन में लिखा है कि तू कर्ज लेने वाला नहीं, देने वाले बनेगा। मारो इस वचन की ठोकर को। इस वचन को रिलीज करता हूं। ए कर्ज, तेरा मेरी जिंदगी में कोई हिस्सा नहीं है, तू खत्म है। मेरा खुदा महान है जिसने वचन दिया है, उसने वादा किया है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें संभाल के रखूंगा, तुम्हें मैं ऊपर लेकर जाऊंगा। ये सामर्थ उसकी है जो काम कर रही है। उसने कहा जिसको अशांति है, उसने कहा मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो कोई नहीं दे सकता। ये वचन से मेरा घराना शांति से भर चुका है, 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 शांति से भर चुका है। उसने वचन दिया है कि मेरे ऊपर भरोसा रखने वाले उनके मुंह कभी काले नहीं होंगे, वो कभी शर्मिंदे नहीं होंगे। अपने हालातों की ओर मारो इस वचन की ठोकर को और शैतान के ऊपर मारो। ए दुष्ट, तेरा हालात क्या है, तू क्या है, तेरी सामर्थ्य क्या है? मेरे खुदा ने मुझे वचन दिया है, मेरा भरोसा उस पर है। उसने मुझे वचन दिया है कि तू कभी शर्मिंदा नहीं होगा, तेरा मुंह कभी काला नहीं होगा, कभी तू लोगों के सामने शर्मिंदगी को महसूस नहीं करने पाएगा। चल उठो,
मारो ठोकर इस वचन से, तोड़ दो उन हालातों को, खत्म कर दो अपनी जिंदगी से। ये हो रहा है, ये हो रहा है, आपकी शर्मिंदगी को खत्म कर रहा है। खुदा ने आपकी शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया था, इसीलिए वो वचन पूरा हो रहा है। यीशु के कोड़े खाने से, यीशु के क्रूस चढ़ने से सारी शर्मिंदगियों को उसने खत्म किया है। ऐ शर्मिंदगी, ऐ ये चीजें जो तुम्हें लग रही है अपनी जिंदगी में, बोलो तू आउट है, तू खत्म है, तू आउट है। और दिलेरी से बोलो, ऐसे दिलेरी से मुंह खोलकर ऊंचा बात करो। खोलो मुंह कर, खोल दो अपना मुंह, और कान है बोले खोलो मुंह कर। मैं किसी को बोल रहा हूं खोलने के लिए, वो खोल नहीं रहा। खोलो ऊंची आवाज से, टच टच टच। रोशंद्र बाबा 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 लो प्रोजा की नम बाबा रिजा के नम बाबा बाबा रोशंद्र बाबा बाबा रिजा मन नेरी संग्र बाबा बाबा रिजा के नम बाबा लोरी संग्र बाबा और संग्र बाबा बाबा लिब्रिजा के नम बाबा। सामर 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 काम कर रही है। जो तुम बोल रहे वो हो रहा है, जो तुम बोल रहे वो हो रहा है, जो तुम बोल रहे वो हो रहा है, जो तुम बोल रहे वो तुम्हारी जिंदगी में प्रकट हो रहा है, वो प्रकट हो रहा है तुम्हारी जिंदगी में। तुम बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हो। बेस्ट बेस्ट एक्सीलेंट तुम्हारी जिंदगी में होगा, सब कुछ एक्सीलेंट चीजें प्रकट होगी। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ, तुम्हारा घर, तुम्हारी चीजें, सब कुछ एक्सीलेंट होगा। टच 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 टच। रिसीव करो ऑनलाइन, रिसीव करो इस सामर्थ को, रिसीव करो इस पावर को जो इस समय यहां काम करिए। इस समय खुदा की इस हजूरी में वो सामर्थ काम कर रही है तुम्हें बदलने के लिए, तुम्हारी जिंदगी में बड़े काम करने के लिए। यस यस, टच। साथ दो, रोशंद्र बाबा बाबा, वर्शिप करो, वर्शिपेगा। हाथों को हिलाओ, आराधना करो सर्वशक्तिमान की। बाइबल में लिखा वो स्तुतियों में विराजमान है। जब हम आराधना करते हैं, हम और परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते हैं, खुदा को खुश करते हैं। उसने हमें रचा है, हम उसकी संतान है, इसलिए हम उसकी आराधना करेंगे हर विषय में। बाइबल में लिखा पौलुस और सिलास को लोगों ने उनके हाथ पांव काठ में ठोक दिए, बंद कर दिए, जकड़ दिए। उन्हें उस हालात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि हम सुसमाचार के कारण पकड़े गए हैं, सुसमाचार के कारण हमें जेल में बंद कर दिया गया है, सुसमाचार के कारण हमारे हाथ पांव काठ में ठोक दिए। सुनो इधर देखो मेरी तरफ, सुनो इधर देखो। काठ क्या होता था उस समय? एक ऐसा लकड़ी का एक ऐसा सजा देने वाला एक स्कंजा सा होता था, जिसमें बंदे को डालकर उसके हाथ भी बांध देते थे ऐसे, और पैर भी अकड़ा रहता था बंदा। अब हाथ भी अंदर अकड़े हुए, टांगे भी ऐसा हमारे साथ हो जाएंगे। ले परमेश्वर ने सानू की देता, ले परमेश्वर ने सुसमाचार दे बदले हाडे अकड़े से अपच पाया जब बीजे तक थी। लेकिन वो क्या करने लगी? वो आराधना करने लगी। क्या करने लगी? सिर्फ मुंह से, बाकी शरीर तो जकड़ा है उन्होंने काठ में, मुंह से आराधना कर रहे। वाह वाह जिंदगी, वाह रिश्ता। और उस आराधना को देखकर, उस मन को देखकर तोड़ दी जेलें परमेश्वर ने, फिर जेलें तोड़ दी। जब ऐसा दिल होगा तो वो करेगा क्यों नहीं? सुई दे नक्के जितना हालात आ गया तो सुई के नक्के जितना हालात है। कभी सोच कर देखो, कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए तो हम तो एक मिनट में परमेश्वर कहाँ है, तू क्या है, यह परमेश्वर ला है, हम तेरा काम कर रहे, ये क्या सपा है। कितनों को बात समझ आ रही? इसीलिए जेलों के दरवाजे तोड़ दिए। और जानते उस जेल के दरोगे तक ने घुटने टेक कर बपतिस्मा लिया और विश्वास किया। ऐसे फिर पावर काम करती है, ऐसे तगड़े मन से फिर पावर काम करती है। ये तगड़ा मन चाहिए। हिलाओ हाथों को। प्रस्तिश की माला तेरे लिए है,
मसीहा मेरे प्रभु, प्रस्तिश की माला तेरे लिए है मसीहा मेरे प्रभु, दम दम है यीशु, संग संग है यीशु, तू रहनुमा है जिंदा खुदा, दम दम है यीशु, संग संग है यीशु, तू रहनुमा है। हाँ मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा, मेरा खुदावंद मेरा मसीहा भला है। हाँ साजन की बातों में खुशबू लहू की, साजन के हाथों में मेरी छवि, साजन की बातों में लहू की, हाथों में मेरी छवि, साजन है मेरा यीशु मसीहा, मर के जिया जिंदा खुदा, साजन है मेरा मसीहा, जिया है। हाँ मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा, मेरा खुदावंद मेरा मसीहा कितना भला है जिंदा खुदा, दिल भी है तेरा जान भी है तेरी, तू रास्ता है जिंदा खुदा, दिल भी है तेरा जान भी है तेरी, तू रास्ता है जिंदा खुदा। पूजते पूजते झूमते झूमते चाहत में तेरी निकले ये दम, वाओ ये गाओ जरूर। पूजते पूजते झूमते झूमते निकले ये दम, पूजते पूजते झूमते झूमते चाहत में तेरी निकले ये दम, पूजते पूजते झूमते
सांसें हैं तेरी, सोचें हैं तेरी, तू शहंशाह है जिंदा खुदा। सांसें हैं तेरी, तेरी, मेरा खुदावंद, हिलाओ हाथों को, मेरा मसीहा, गाइए, आपकी बारी है। कितना भला खोलिए मुंह उसके लिए। है जिंदा खुदा, मेरा खुदावंद, मेरा मसीहा, कितना भला है खुदा। दिल भी है तेरा, जान भी है तेरी, तू रास्ता है जिंदा खुदा। दिल भी है तेरा, एकदम से शांत हो जाओ उसके साथ, अपने आप को उसके साथ जोड़ो, फील करो कि वो मेरी जिंदगी में है। फील करो कि उसका प्यार मेरे लिए बड़ा है। फील करो उसे, जब उस तुम्हारे लिए कोड़े खा रहा था, जब उसका शरीर तोड़ा जा रहा था, जब उसका लहू टपक रहा था, जब तुम्हारी मौत वो अपने ऊपर ले रहा था ताकि तुम्हें जीवन मिले, छुटकारा मिले। जब उसका इतना ताकतवर काम हो चुका है तो कैसे तुम नॉर्मल रह सकते हो? फील करो कलीसिया, फील करो उसके प्यार को, जोड़ो अपने मन को, फील करो, फील करो, फील करो, फील करो, फील करो उसे, फील करो, फील करो, फील करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद खुदा। ऑनलाइन अपने घरों में फील करो उसकी सामर्थ, फील करो उसके प्यार को, फील करो अपनी जिंदगी में कि वो तुम्हारे शरीर में है, उसका आत्मा, उसकी सांस, उसका जीवन तुम्हारे शरीर में। फील करो क्योंकि तुम नॉर्मल रह ही नहीं सकते। फील करो तुम कैसे दबे रह सकते हो। याद करो उसे, ध्यान दो, ध्यान दो उसकी दया पर, ध्यान दो उसकी दया पर, ध्यान दो उसकी पावर पर, ध्यान दो उसकी दया पर। फील करो उसके प्यार को, फील करो स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आया, शून्य बन गया, मनुष्य बन गया, सब कुछ उसने सहा हमारे लिए ताकि हम शहंशाह बन जाए, हम बादशाह बन जाए, हम उसकी संतान बन जाए, हम पवित्र बन जाए, हमारी जिंदगियों में नरक, पाप, सब गंदी बातें खत्म हो जाए। फील करो, फील करो, फील करो उसके प्यार को। आज की रात हमारी जिंदगियों में स्पेशल खुदा कुछ कर रहा है, स्पेशल पाक रूह तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। फील करो, फिर से शांत हो जाओ, पाक रूह को फील करो। पाक रूह की उपस्थिति तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारे जीवनों में पाक रूह की उपस्थिति, 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 उसकी प्रेजेंस तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे जीवन में आज की रात वो काम करेगा तुम्हारी जिंदगी में। रिसीव करो, रिसीव करो इन वचनों को जो मेरे मुंह से निकले और ये काम करे तुम्हारी जिंदगी में, ये काम करे तुम्हारी जिंदगी में।
प्रभु, मैंने जो कुछ तेरे ऊपर विश्वास करके रिलीज किया है, इन सब वचनों का रिजल्ट मैं देख चुका हूं। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर, तेरी पूरी प्रेजेंस इनके घर में, इनके जीवनों में वास कर चुकी, पूरी तरह से तेरा वास इनकी जिंदगी में हो चुका, पूरी तरह से ये बदल गए हैं, एक नया रूप इनका बन गया है, पूरा नया जीवन, नया रूप में ये तब्दील हो चुके, तब्दील हो चुके, तब्दील हो चुके, तब्दील हो चुके, तब्दील हो चुके नए रूप में। यीशु नाम से, यीशु नाम से, यीशु नाम से ऐसा हो चुका। आमीन, हालेलुया। हमें पता भी नहीं चला कि हम ये संगति 2.5 घंटे से भी ऊपर चलेगी, लगभग 3 घंटे होने वाले। इतना टाइम दे दिया आपने खुदा को, क्या दे दिया, और इसका फल तुम्हें मिलेगा। कल की प्रार्थना बहुत पावरफुल होगी, मुझे ऐसे अगवाई आ रही है। जो कुछ खुदा ने तुम्हारे ऊपर आज उडेला है, वचन, प्यार, प्रार्थना, पावर, ये इसका प्रभाव रहेगा तुम्हारी जिंदगियों के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर, क्योंकि मैं उसका जिंदा गवाह हूं, खुदा का, उसके वचन का, उसकी पावर का, उसके प्रेम का मैं गवाह हूं। इसलिए स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग। कितनों को बात समझ आ रही? तो मुझे कई चीजें परमेश्वर अनुभव करा रहे हैं इन दिनों में। संडे आपके लिए बहुत जबरदस्त पॉइंट होंगे। मैं हीलिंग के लिए ज्यादा उठा नहीं रहा लोगों को, क्योंकि पता नहीं कल परमेश्वर ज्यादा उठाएगा या क्या करेगा परमेश्वर, तो उसमें बने रहना है। कितनों को बात समझ आ रही? तो खुदा आपको बरकत दे चुका है। आज का चाय पानी सब हो गया रेडी, ठीक है? क्या है आज? समोसे खाओ, समोसे, फिर आनंदित हो जाओ। कितनों को बात समझ आ रही? ये चीजें ज्यादा नहीं चाहिए कभी कभी, क्योंकि ये हमारा फूड नहीं है, ये हमारे शरीर के लिए अच्छा फूड नहीं है, लेकिन ठीक है कभी कभी, ज्यादा नहीं। इन चीजों से दूर रहना है, अपने अपने खान पान पर भी ध्यान रखना है। क्या रखना है अपने? जानते ही ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे बुला रहा है? उसे पता ये समाप्ति करने जा रहे हैं, तो मैं रोला पोना थोड़ा, ये सारा कंजर से अनु सारा कुछ पता है। इनु दुष्ट नु दुष्ट भी बोल दे, जो मैंने शब्द यूज किया वो भी लोग इसको बोल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? ये गंदी चीजें हैं, गंदी दुष्ट आत्माएं। क्या है? सब आजाद हो जाएंगे और आत्मा से भरी जिंदगी जिएंगे। कल रेडी रहना। जो पावर, जो ताकत आपके अंदर काम किया, चेक करो बॉडी को, कितना हल्का फील कर रहे हो। वो तू लाल शर्ट वाला कितना करता है, कैसे करता है ये? ठीक है करना चाहिए इसको, करके दिखा फिर। हाँ चेक करो अपनी बॉडी सारे कितनी हल्की होगी है। देखो देखो, उठ कर देखो, वो बच्चों को देखो, बच्चे भी, क्या बात है, रंग चढ़ रहा है प्रभु का। क्या चढ़ रहा है? वो कैसे सॉन्ग, एक रंग चढ़े आए, कैसे? हाँ, रंग छड़े आए मैनू, रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू, रंग छड़े आए। हाँ, रंग छड़े आए मैनू, रंग छड़े आए, रंग छड़े आए मैनू, रंग छड़े आए।
ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਹੋ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਹਾਂ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਰੰਗ ਛੱਡਿਆ ਏ ਮੈਨੂੰ रंग छड्डिया जो यीशु ने हमें रंग दिया है ना, उसके रंग में रहो। इतने ढीठ हो जाओ तुम, इतने आत्मिक ढीठ हो जाओ, आत्मिक ढीठ। कर्जा है, हालात है, लोग बातें कर रहे हो, तू मसीह में तुम्हें क्या मिला, ये तेरा कर्जा, तू मेरे पैसे देने उसके देने, ढीठ हो जाओ। बोलो जितने तुम्हारे देने ना, तू मुझसे लेगा अपनी जिंदगी को ठीक करने के लिए। लोगों की बातें सुनकर मन नहीं खराब करना, ढीठ हो जाओ। तुम्हारा कमरा चौरा है, ढीठ हो जाओ। ये चौथा नहीं, ये कोठी है, ये महल है यीशु नाम से। ऐसे ढीठ हो जाओ यीशु मसीह में कि किसी भी नेगेटिव बात को चलने नहीं देना, फिर पावर को देखना कैसे करती काम। और ये कथा कहानियां नहीं सुना रहा हूं मैं, सैकड़ों हजारों पास्टर मेरी टीचिंग की कॉपी करना स्टार्ट हो गए हैं। अपनी मिनिस्ट्री को मैं कईयों को देखा, उनकी बातें हमारी कॉपी शुरू हो गई, क्योंकि करना ही पड़ेगा उनको। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि ये रियल नहीं है, मैं आपकी सामने आत्मा का। तो पकड़ लो इन बातों को। क्या बनना आज से? आत्मिक ढीठ। क्या बनना आपने? लोग कुछ भी कह रहे हो, तू तो, तेरी तो बेटी 40 साल की होगी, शादी नहीं हुई, उसको बोलो रानी है, खुदा की रानी बेटी, उसके लिए बेस्ट है। ऐसे बातें करो बड़ी वाली, और तेज चाहत में भी रहो कि हो चुका है, क्योंकि ये जरूरी है। वचन में लिखा है कि जो आपको चाहिए उस तरफ तेज चाहत में भी रहना। रोज रोज हो चुका है, खुदा उठते बैठते आप कर चुके हो, सामर्थ्य, ढीले भी नहीं रहना। शब्दों को बड़ा रखना, आत्मिक ढीठ रहना है, और साथ साथ तेज चाहत में भी रहना है। ये तेज चाहत तुम्हारी उतनी बड़ी बनती जाएगी जितना आप संगति में रहोगे, जितना ऑनलाइन देखोगे, जो दूर है, विदेशों में कहीं भी है, जितना ऐसे अटेंड करोगे परमेश्वर के वचनों को, संगति को, सब वीडियोस को सुबह देखोगे जो हम डालते हैं, और उनमें देख देख कर क्या करोगे, बढ़ते जाओगे, ध्यान देते जाओगे, तो ये सारी चीजें हो जाएगी। कितनों को बात समझ आ रही? हाथ खड़े करो। परमेश्वर इन सबको तेरे पवित्र हाथों में देता हूं। प्रभु यीशु तेरे ब्लड में कवर करता हूं। जब ये यहां से जाएंगे तो आपकी प्रोटेक्शन के साथ बनी रहेगी, और खुदाबंद ये तेरी महिमा से गवाहियों के साथ खड़े होंगे, और परमेश्वर ने आने जाने में मदद कर चुके हैं। सब बातों में ये ब्लेस हो चुके आज, ऐसा इनके साथ हो चुका यीशु मसीह के नाम, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। जो ऑनलाइन है वो भी बरकत पा चुके हैं अपने घरों में। कल मिलते हैं 7:15 बजे फिर प्रेयर, इस प्रेयर में 7:15 बजे। और कल मैं कुछ बातें डिक्लेयर करूंगा, और कुछ बातें जो खुदा ने मुझे बताई। संडे तुम लोगों ने मिस नहीं करना, किसी ने भी। उस संसार में एक त्योहार आया है ना, तो कई नए लोग हैं तो उनको पता नहीं होगा, तो वो सोचेंगे अल्लाह कोई नहीं, रहने देते। असल त्योहार तुम्हें संडे बताऊंगा क्या है तुम्हारी लाइफ का। संसार के त्योहार तो है, लेकिन उससे तुम्हें जीवन नहीं मिलेगा, याद रखना। जीवन तुम्हें उस बात से मिलना है जो परमेश्वर ने ठहराई है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इसलिए संडे को इस बार मिस नहीं करना, क्योंकि ये सप्ताह की प्रार्थना की पावर उडेली जानी है परमेश्वर की ओर से। आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल। ओके।